Hi friends. So today we will discuss about the 100 days strategy to crack MPPSC pre. दोस्तों MPPSC pre 11th अप्रैल को होने वाली है। आज मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 1 जनवरी को कर रहा हूँ, न्यू ईयर 2021। आपके पास लगभग 100 दिन का समय आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इस 100 दिन को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं सो दैट देयर कैन बी ए सक्सेसफुल लैंडिंग इन एमपीपीएससी प्री एग्जाम। हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं एमपीपीएससी के पेपर स्ट्रेटेजी को लेके, या व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड से इन एमपीजी के, इन एमपीपीएससी से इन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, या एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कैसे करें, प्री की तैयारी कैसे करें। बट ये जो हमारा वीडियो है, ये दिस इज ए फोकस्ड वीडियो ऑन 100 डेज स्ट्रेटेजी टू क्रैक एमपीपीएससी प्री। सो दोस्तों, जो एमपीपीएससी अगर हम प्री की बात करें, सो जो 11 अप्रैल को होने वाली है, इसमें आपको पता ही है कि जनरल स्टडीज़ और सी सेट 2 पेपर इसमें मेन रखे गए हैं, एंड इट इज़ जस्ट ए स्क्रीनिंग एग्जाम। And this MPPSC pre will be conducted on 52 centers in MP for 235 post। और एक अच्छी बात यह है कि डिप्टी कलेक्टर की दोस्तों 27 पोस्ट हैं और डीएसपी की 13 पोस्ट हैं। एंड जो स्टेट सिविल सर्विसेज हैं, इनको प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं, इनमें बहुत सारी पोस्ट आ जाती हैं, बट मेन जो पोस्ट होती है डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी की होती है। सो जो डिप्टी कलेक्टर है, it's a very important post of जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और जो एक तरीके से जो डिप्टी कलेक्टर है, ही कैन अपॉइंटेड एट एज वेरियस पोस्ट, ही कैन बी और शी कैन बी अपॉइंटेड एज एसडीएम। तो एक तरीके से सब डिवीजन के ये कलेक्टर ही होते हैं, तो इनके पास बहुत सारी वाइड स्वीप ऑफ पावर्स होती हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, सेंसस कंट्रोल, सेंसस मैनेजमेंट, डिजास्टर कंट्रोल, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, और इतनी की पोस्ट होती हैं कि आप समझ लीजिए कि आप इसको सर्टनली आप समझ सकते हैं कि सब डिवीज़न का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है एसडीएम, जो कि डिप्टी कलेक्टर होता है। और जो सेकंड इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है डीवाईएसपी, जो कि एक यूनिफॉर्म पोस्ट है। दोस्तों, यूनिफॉर्म पोस्ट की तो एक अलग ही बात है, एक मन में अलग ही उसका एक जज्बा लोगों के प्रति होता है। And this is the post of DSP is also a gazetted post। दोस्तों, जब भी हम किसी पोस्ट को gazetted कहते हैं, that means its rules, regulations, transfers, promotions, they are published in the gazetteer of the state। तो जो DSP है, उसका काम आपको पता ही है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम होता है, डिटेक्शन ऑफ क्राइम होता है, and to provide security to the residents of the state, residents of the district, और लोगों को जो क्रिमिनल्स हैं उनको ट्रैक करना, क्रिमिनल्स को प्रोसिक्यूट करवाना, और रिकवरी ऑफ स्टोलन गुड्स, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारे काम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और एमपीपीएससी में दोस्तों, अगर आप खाली फॉर्म भरते हो ना, तो वो उसको अटेम्प्ट नहीं मानते। अटेम्प्ट तब माना जाता है जब आप एक्चुअली अपियर होते हो, किसी एक भी पेपर में अपियर हो जाते हो। और दोस्तों, जहाँ तक एज लिमिट की बात है, तो काफ़ी सफिशिएंट एज लिमिट है, 21 ईयर्स टू 40 ईयर्स की एज लिमिट है एमपीपीएससी के लिए। तो जो ये एक तरीके से इसमें नुकसान भी है, जो यंग एंड टैलेंटेड यूथ हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल भी जाता है। बट ऑन द अदर हैंड, जो लोग अपना कैरियर 30 ईयर्स तक नहीं बना पाते एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, वो फिर एमपीपीएससी क्रैक करना उनके लिए ईजी होता है। दिस इज समथिंग लाइक ए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज फॉर दोज यूथ हु हैव क्रॉस 30 ईयर्स ऑफ एज। और जो यूनिफॉर्म पोस्ट है जैसे डीएसपी, वहाँ पे जो अपर एज लिमिट है वो 40 की जगह 33 ईयर्स होती है। जो सक्सेस रेशो होता है इसका काफ़ी टफ होता है एमपीपीएससी का। दिस इज समथिंग लाइक 1 per 1000 और 2 per 1000। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 0.1% और 0.2% ही सक्सेस रेट है। तो
एंड अगर हम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करें फ्रेंड्स, तो एजुकेशनल जो इसकी जो क्वालिफिकेशन है इट्स लाइक ए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सो दैट डिग्री में भी प्रोफेशनल और टेक्निकल। और इसमें दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट एंड फिटनेस भी होते हैं सर्टन पोस्ट के लिए। एंड जो दोज कैंडिडेट्स हु आर सक्सेसफुल इन द एग्जाम दे हैव टू गो फॉर द मेडिकल टेस्ट आफ्टर द इंटरव्यू। और MPPSC जो एग्ज़ाम है दोस्तों, उसका जो बेसिकली उसमें प्रीलिम्स की बात करें तो एक पेपर जनरल स्टडीज़ का होता है 200 मार्क्स का, एंड अनदर पेपर जो होता है CSAT का होता है, जिसको MP में जनरल एप्टीट्यूड्स का टेस्ट कहा जाता है। इसके अलावा जो मेंस में बहुत सारे पेपर होते हैं, आज हम डिस्कस नहीं करेंगे मेंस का, क्योंकि हमने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है मेंस के बारे में। फिर भी अगर हम बात करें कि मेंस में कितने पेपर होते हैं, तो देयर आर 4 पेपर्स ऑफ जनरल स्टडीज़, GS1, GS2, GS3 एंड GS4। तो GS1 300 मार्क्स, GS2 300 मार्क्स, GS3 300 मार्क्स। तो GS के 3 पेपर हो गए 300, 300, 300 के। जो GS का फोर्थ पेपर है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, वो 200 मार्क्स का है। इसके अलावा एक पेपर इसमें हिंदी का होता है 200 मार्क्स का, और एक हिंदी ऐसे का होता है 100 मार्क्स का। तो दोस्तों ये MPPSC मेंस होता है। और इसके अलावा इसमें फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है 175 मार्क्स का। तो आज हम जो है बेसिकली 100 डे स्ट्रेटेजी की ही ज़्यादा बात करने वाले हैं। और जो प्रीलिम्स है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, इसके मार्क्स जोड़े नहीं जाते हैं। 2 आवर्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एंड देयर आर 100 क्वेश्चंस। तो अगर हम एक जनरल हिसाब लगाएं, ब्रेकअप की बात करें फ्रेंड्स, तो अभी तक देखा गया हिस्ट्री से समझ लीजिए 8 to 12 यानी लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफी से 16, 18, 20 क्वेश्चन तक। दिस ज्योग्राफी इंक्लूड्स द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, और MP की ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन इकोनॉमिक्स में करीब 8 क्वेश्चन, पॉलिटी में 5 to 10 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 6 to 8, और IT से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8 to 12, और काफ़ी डिसाइडिंग होते हैं फ्रेंड्स। Till now there were good number of questions in sports, 10+ questions, बट जो पिछली बार MPPSC हुआ उसमें स्पोर्ट्स पे काफ़ी कम क्वेश्चन थे। एनीवे, और MP जो GK है, मतलब मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो सामान्य ज्ञान है, उसका काफ़ी वेटेज होता है 25 to 30 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो अगर हम आपके बात करें कि अब 100 डेज स्ट्रेटेजी किस तरह की हो, तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि यू आर हैविंग 100 डेज, बट लास्ट के जो 10 डेज हैं यू शुड कीप इट फॉर द रिविजन। अब 100 - 10 कितने बचे? 90 डेज। अब 90 डेज में से आपको CSAT यानी GET की भी तैयारी करनी है, विच विल टेक अराउंड 5 to 15 डेज। मैंने क्यों कहा 5 to 15? अगर आपका इफ़ योर मैथ्स इज वेरी गुड तो आप 5 डेज भी रख सकते हो, 5 डेज से कम भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप सोशल साइंस यानी आर्ट साइड के हो तो इट मे टेक इवन 15 डेज। तो चलिए मैंने एक मान लिया एवरेज ले लिया कि 10 दिन आप इसमें लगा लीजिए GAT में। तो अब 90 - 10 यानी इफेक्टिवली आपके पास बचे 80 डेज। तो दोस्तों अगर हम प्रपोर्शन की बात करें कि अकॉर्डिंग टू किस मॉड्यूल का कितना वेटेज होना चाहिए, तो उसके हिसाब से जो जनरल टाइम निकल के आता है, हिस्ट्री को आप डिवोट करें 10 to 12 डेज। हिस्ट्री में बेसिक NCERT पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपको एक ट्रेंड का आइडिया लग जाएगा। ज्योग्राफी 10 to 12 क्वेश्चंस, 10 to 12 डेज आपको देने चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, हिस्ट्री में आपको 10 to 12 डेज देने चाहिए, और ज्योग्राफी में भी लगभग 10 to 12 डेज ही देना चाहिए, इनके वेटेज को देखते हुए। और हिस्ट्री में जहाँ आपको NCERT वगैरह देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसी टाइप से ज्योग्राफी में भी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी देखना है, और 10 से 12 दिन आपको लगेंगे इसमें। जो पॉलिटी है उसमें आपको 8 to 10 डेज लगेंगे। अब व्हाट आर द बुक्स एंड रिसोर्सेज फॉर MPPSC, ऑलरेडी हम उसका वीडियो फ्रेंड्स बना चुके हैं, वो वीडियो जरूर आप देखेंगे, बुक्स एंड रिसोर्सेज फॉर MPPSC। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 6 to 7 डेज लगेंगे। देन IT जो कि नॉर्मली लोग उतना नहीं पढ़ते, लेकिन लुकिंग एट द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन आप जरूर अराउंड 1 वीक दीजिए आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, 7 to 8 डेज। स्पोर्ट्स अभी तक 10-12 क्वेश्चन थे, पिछली बार क्वेश्चन कम है, फिर भी आप 4-5 डेज तो दीजिए। और MP को आपको ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं लिटिल लेस देन ए मंथ, 23 to 25 डेज देने, यानी 3 वीक के ऊपर का टाइम देना है MP को।
और करंट अफेयर को 10 to 12 डेज। अब मेरा ये मतलब नहीं है आपसे कि आपको पूरा 8 से 10 दिन पॉलिटी एक साथ पढ़ना है। यू कैन टेक इट एज ए कॉम्बिनेशन। जैसे आपने पॉलिटी स्टार्ट किया तो पॉलिटी के साथ आप थोड़ा करंट अफेयर भी ले सकते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री ले सकते हैं, या आप एमपी पढ़ रहे हैं तो एमपी के साथ कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। ये सब आप पे डिपेंड करता है। और ये जो मैंने आपको बताया कितने दिन लगेंगे, ये एक बड़े लॉजिकली निकला है अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। आप किस में कितने अच्छे हैं, या आपकी कहाँ स्ट्रेंथ्स हैं या वीकनेस है, आप इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों, जो प्रीलिम्स होता है एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसमें मिनिमम तो 40% मार्क्स लाने पड़ते हैं ईच पेपर में। एंड SC ST के लिए इसमें जो है 30 मार्क्स सफिशिएंट होते हैं। एंड जो एप्टीट्यूड का पेपर होता है MPPSC में, चूँकि मैंने आपसे बताया कि फ्रॉम 5 to 15 डेज आप रखिए, उसमें आपको जो नॉर्मली जो ब्रेकअप होता है CSAT का या GAT का, जो डेटा इंटरप्रिटेशन है 2 to 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग से आपको समझ लीजिए 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन तक। कॉम्प्रिहेंशन से भी गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, 25, 30 क्वेश्चन में भी आस्क्ड। जनरल मेंटल एबिलिटी के थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप के भी क्वेश्चन काफ़ी होते हैं, 20, 22, 25 के आसपास। और जो तर्क है, लॉजिकल रीजनिंग है, 8-10 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ये सब टेंटेटिव है अभी तक के ट्रेंड्स के हिसाब से। आपके जब 2021 का पेपर आएगा तो उसमें बदलाव कुछ हो भी सकता है। और इंटरपर्सनल स्किल्स जो होती हैं उसमें 10, 11, 12 क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं 12, 13 के आसपास। एंड जो आपको पता है, जो MPPSC में प्रीलिम्स में ओनली द मार्क्स ऑफ जनरल स्टडीज आर टेकन इनटू अकाउंट। CSAT तो सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, तो जनरल स्टडीज के मार्क्स ही काउंट होते हैं। और अगर अभी तक हम कट ऑफ की बात करें तो 2019 में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बहुत हाई गया था, 146 आउट ऑफ 198। और SC ST के लिए कट ऑफ था 140, SC के लिए 140 और ST के लिए 128। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2019 में जो प्रीलिम्स हुआ जिसका अभी रिजल्ट आया 2020 के एंड में, उसमें SC के लिए कट ऑफ था 140, ST के लिए 128, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 142 और जनरल कैटेगरी बॉयज़ का कट ऑफ था 146। तो काफ़ी हाई कट ऑफ था। अब हम बात करें, अभी तक तो हमने देखा कि 100 डेज में किस तरह से आप डेज़ को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट मॉड्यूल में। इसके अलावा भी कुछ ज़रूरी टिप्स हैं कि यू शुड ऑलवेज गो थ्रू द प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर्स। पिछले 5-7 साल के क्वेश्चन देखिए, क्या ट्रेंड चल रहा है, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी का कितनी डेप्थ ले रहा है, उसको एनालाइज करिए। और ट्राई करिए 20, 25, 30 ऑब्जेक्टिव डेली सॉल्व करने का आप ट्राई करिए। और साथ में बीच बीच में फिर फुल लेंथ पेपर भी जरूर लगाइए फ्रेंड्स। और फाइनली तो ऐसी स्टेज ले आइए कि आप एक ही दिन में जनरल स्टडीज़ का भी पेपर दीजिए और GAT का भी पेपर दीजिए आप। और ट्राई करिए कि जिस समय पेपर होता है उस समय आप वो पेपर लगाएं, सो दैट योर बायोलॉजिकल क्लॉक सिमुलेट्स विद द क्लॉक ऑफ MPPSC एग्जाम। सेल्फ स्टडी को मैं ये नहीं कहूँगा 14 घंटे पढ़िए, 15 घंटे पढ़िए, 16 घंटे पढ़िए। आई वुड लाइक टू से कि क्वालिटी सेल्फ स्टडी करिए। इट मे बी इवन 8 hours, 10 hours और 12 hours। सो क्वालिटी काउंट्स मोर देन द क्वांटिटी। देखिए, जरूरी ये नहीं है कि आप क्रीज पर कितना घंटा टिके रहे, जरूरी है कि आपने कितने रन बनाए। तो सेम है, आपको क्वालिटी टाइम देना है फ्रेंड्स। और चूंकि हमारी आपकी बात हुई थी कि आपको मॉड्यूल वाइज चलें तो आपको ज़्यादा अच्छी याददाश्त होगी, यू विल हैव ए इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। तो मॉड्यूल वाइज डिवाइड करिए, हिस्ट्री, कल्चर, एनवायरनमेंट, MP तो ज़्यादा अच्छा होगा। और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, उससे ज़्यादा इजीली पेपर सेट, एक्चुअली फॉर पेपर सेटर इट इज़ ईजियर टू सेट क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT एंड स्टैंडर्ड बुक्स, तो उसको ज़्यादा देखिए। और जब भी आप कोई पैराग्राफ पढ़ें तो पैराग्राफ होते ही इसलिए हैं कि हर पैराग्राफ में एक सेंट्रल आइडिया होता है, तो उसमें जो कीवर्ड्स है, सेंट्रल आइडिया है, उसको आप अंडरलाइन करते जाइए। और सोशल मीडिया का दोस्तों अभी मैं रिक्वेस्ट है कि कम से कम यूज़ करिए, बिकॉज टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। और ये जो एग्ज़ाम होते हैं फ्रेंड्स, ये मेंटली और फिजिकली ड्रेन आउट करते हैं, तो इसलिए आप ध्यान, योगिक एक्सरसाइज, मेडिटेशन या जो भी प्ले करते हैं आधे से 1 घंटा जरूर करिए। मनोरंजन के लिए भी आप ज़रूर टाइम निकालिए। और ट्राई करिएगा कि 11 अप्रैल के पहले एटलीस्ट 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप दें। सो आई होप कि ये जो स्ट्रेटजी 100 डेज़ की हमने डिस्कस की, इट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू।
the different academies of Madhya Pradesh, like the Narona Academy and the Police Academy Sagar. They are waiting for the talented youth like you. And thank you very much for watching. All the best.